राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सकट चौथ व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आप सबको सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस व्रत को तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए यह व्रत करती हैं। साथ ही इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सारी मनोवांछित फल प्राप्त होती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, इसलिए पूजा के समय भगवान गणेश की यह पावन कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए हम इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री गणेश। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और जेठानी बदले में उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े पहनने को देती थी। इसी से देवरानी का घर परिवार चल रहा था। इस माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथानुसार जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धुवन से पीटा। धुवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटी मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। भगवान गणेश बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दो? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी पाटी मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटे। उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पूछूं। फिर देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो। वह झल्ला कर बोली, मेरे सिर पर ही पोंछो, और कहाँ पोंछोगे। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर
हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी करके गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, शायद इसलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने को मौका नहीं छोड़। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ मैंने काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम पर भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बातें बता दी, जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को भगवान गणेश जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। देवरानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी। मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर श्री गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ। वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू से भरा पड़ा है। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे भगवान गणेश, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी गुस्सा बहुत हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर भगवान गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है, उसी का फल तुम्हें मिला है। अब तुम अपने धन में से आधा उसे दोगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा कि हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे ही आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर, सभी पर कृपा करना।
बोलो गणेश भगवान की जय। कथा यही समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।